तो हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड के बारे में। आज हमें क्या करना है, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है आपको ये सब मेथड ही है, ठीक है, क्योंकि ये सारा मेथड आपको हेल्प करता है लाइक आवर लेने में, मिनट, मंथ, ईयर कुछ भी ले रहे हैं तो आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको यूटीसी के फॉर्म में। अगर हम यूटीसी डेट मेथड हम देखें तो जैसे हम लोग ने नॉर्मल लिया था आईएसटी फॉर्मेट में, तो वैसे ही करके हमें गेट यूटीसी कर देना होगा। तो आपको डेट मिल जाएगा, डे मिल जाएगा, फुल ईयर, मतलब जो ऊपर हम लोग कर रहे थे वही मिल जाएगा। बट ये किस में मिलेगा? यूटीसी। यूटीसी मतलब कौन सा टाइम? जीएमटी जो रहता है, और आईएसटी हुआ या जो भी हमें कर रहे थे वो क्या हो रहा था, प्लस 530 उसमें ऐड हुआ था। मीन्स जहाँ का वो है उसके अनुसार वो मॉडिफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेट डेट मेथड। अगर हमें डेट को क्या करना है, सेट करना है, तब कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मेथड है जो आपको क्या हेल्प करेगा, डेट को सेट करने में हेल्प करेगा। नीचे देखते हैं, यहाँ पे होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग घड़ी बनाना देखेंगे कि हम घड़ी बनाते कैसे हैं। चलिए, तो अब सेट मेथड को देखते हैं। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम टाइम को निकाल लेंगे। ठीक है, तो टाइम को निकाल लीजिए। ये तो पता है ना, दिक्कत है क्या इसमें? सॉरी, कीजिए। टाइम आ गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, अपना टाइम को सेट करना है। हम अपना ईयर, मंथ कुछ भी सेट करना चाहते हैं, तो ये वेरिएबल हुआ। अब इसमें देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, डी डॉट सेट फुल ईयर 2022। अब ये देखते हैं आउटपुट क्या दे रहा है आपको। वेट, आउटपुट ऐसे नहीं देगा, हमें कंसोल लॉग हमें कंसोल लॉग नीचे करना होगा। ठीक है, दोनों को रन देते हैं, देखते हैं क्या हुआ। कुछ चेंजेस दिखा? हमने कौन सा डेट को, ईयर को लेकर चला, 2020। ठीक है, यहाँ क्या आया, 2020। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग पर्टिकुलर किसी डेट, किसी मंथ, किसी ईयर को हम सेट कर सकते हैं। हमारा मेथड क्या है, सेट मेथड। ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल डेट मिला, हम लोग कल डिस्कस किए थे कि हम न्यू कीवर्ड को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। और जब तक आप कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं तब तक आप कोई भी चीज़ नया क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट पे हमें लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग सेट फुल ईयर दिख रहा है आपको, सेम उसी टाइप से बाकी सारा मेथड है। क्या कर रहा है, मेथड का ऑप्शनली सेट मंथ एंड डेट। अगर आपको मंथ एंड डेट को भी सेट करना है कोई दिक्कत नहीं, सेट ईयर के अंदर ही आप पास कर दीजिए, तीनों चीज को ले लेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप मंथ को सेट करना चाहते हैं तो आपके पास मेथड है, क्या है, सेट मंथ। और सेट मंथ में हमें पता है कि हम लोग जो वैल्यू देते हैं वो क्या रहता है, हमारा 0 to 11 चलता है, 12 नहीं चलता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार है डेट, मंथ डेट का है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेट हमने सेट कर दिया तो हमारा ये पर्टिकुलर डेट हमारा सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको ज़्यादा बताने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल है। फिर क्या आगे, मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ऐड डेट, डेज टू ए डेट। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, किसी दिन के साथ हम प्लस कर दे सकते हैं। मान लीजिए
अगर हमें आज का डेट चाहिए, ठीक है, तो हमने कैसे निकाला, न्यू डेट के हेल्प से निकाल लिए। एक काम करते हैं, हम लोग कंसोल डॉट लॉग एंड डी डॉट गेट गेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या देता है। क्या दिया, का डेट दिया है, ये आज का डेट दिया है आपको, ठीक है। फिर इसी प्रकार से जैसे हम लोग गेट डेट जो किए, हम लोग गेट डेज भी तो कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, हमें डेज दे देगा, मतलब कौन सा दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वो लिखेगा नहीं, वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें प्लस कर दिया 50। अगर हम प्लस 50 करेंगे इसका मतलब क्या होगा, कोई आइडिया। गेट डेट निकाला, आज का डेट मिल गया 7 और प्लस 50 कर दिया गया इसमें, तो क्या होगा, मतलब 50 डेज आगे जाएगा। तो ये 50 डेज आपका आगे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कीजिएगा तो कोई फायदा मुझे नहीं लगता है कि ये होगा, बट देखते हैं होता है क्या कुछ। क्या हुआ, 57 हो गया, ये तो प्रॉपर नहीं आया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेट करना पड़ेगा उसको, करेक्ट। क्योंकि जब हम सेट करेंगे तब ना वो वैल्यू आपका प्रॉपर वर्क करेगा। मान लीजिए इस लाइन को हम लोग कमेंट करते हैं, इसे कंसोल लॉग करते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या देता है, क्या चीज में लेके चला गया, ओ सॉरी, ये वैल्यू लिया है, ठीक है, लेकिन इसने पूरा को पूरा मिली सेकेंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना। यहाँ भी वही कर रहा है क्या, एक सेकंड एक सेकंड, क्या लिख रहा है, इफ यू एडिंग डेज शिफ्ट द मंथ और ईयर चेंज द हैंडल ऑटोमेटिकली बाय द डेट ऑब्जेक्ट। ओके 1 सेकंड देखें इसका क्या हुआ है। हम लोग ऐसा क्यों हो रहा है, डेट है, ओके, डी को प्रिंट किया गया, ये तो सही आया है पूरा, हम लोग ने गलत क्या किया। डी न्यू डेट हम लोग ले लिए, ठीक है, डी डॉट सेट डेट कर दिए प्लस 50, सही है, और हम लोग ने डी को कंसोल कर दिया। ओके ओके ओके, एक चीज हम समझ गए, ये रिटर्न टाइप हम लोग ने उसको ले लिया है, शायद उसके कारण इशू दिया है। चलिए इसको हम सेपरेट डी डॉट गेट, ओके, इसको सेपरेट में कर देते हैं और अब डी को लेते हैं, क्योंकि वो क्या रहा है, ये सारा जो चेंजेस हो रहा है वो डी पर हो रहा है। और इसको कमेंट कीजिए, आया, समझ में आ गया। पिछली बार गलत क्या हुआ था, हम लोग ने जब इसके अंदर डाल दिया तो वो रिटर्न टाइप दिखाया था, लेकिन अभी हमें करना क्या है, हम लोग पहले भी वही कोड लिखे थे, डी डॉट हम लोग सेट ही कर रहे थे, क्योंकि विदाउट सेट किए हुए नहीं होगा। तो हम लोग ने क्या किया, डी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो बना है उसी पे हम लोग वैल्यू को पास कर दे रहे हैं, और ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, उसको वैल्यू को ओवरराइड वो समझिए कर दे रहा है बार बार। तो अभी क्या हुआ, कितना चला गया, 27 में हो गया प्लस 50, ठीक है। तो ये मंथ ऐड करके और उसमें मतलब आज का डेट में ऐड करके वो नेक्स्ट मंथ में चला गया, ठीक है। तो इस टाइप से वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं। अगर आपको आवर सेट करना है, मिनट सेट करना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। अब आप डेट को कंपेयर करना चाहते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल, एक इसमें प्रोजेक्ट टाइप का दिया हुआ है छोटा सा, हम लोग उसको देखते हैं। ओके इतना ही है, चलिए, नहीं है ना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डेट टेक्स्ट निकाला गया, मतलब जस्ट एम्प्टी है, ठीक है। आज का डेट निकाला गया न्यू डेट, और कोई कोई डेट निकाल दिया गया, ठीक है।
इस सम डे के अंदर, मतलब जो डेट है, इसमें क्या किया, इसने अपना एक डेट को सेट कर दिया, क्योंकि ये न्यू डेट ये मेथड एंड न्यू डेट यहाँ का मेथड, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, क्या दोनों सेम रहेगा या डिफर रहेगा। फिलहाल हम भूल जाते हैं कि हमारा नीचे का लाइन कोई है। ये दोनों अगर हम लिख दे रहे हैं एक साथ, तो ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा या डिफर रहेगा। सेम रहेगा सर। सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने दोनों में क्या किया है, न्यू डेट मेथड यूज कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जाके कंपेयर करना चाह रहे हैं। यहाँ कंडीशन दिख रहा है ना आपको, नॉर्मल सा कंडीशन है, कोई बड़ा लॉजिक तो इसमें है नहीं। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, टुडे इज बिफोर जैन 14, ठीक है, और टुडे इज आफ्टर जैन 14। कहने का मतलब यहाँ पे एक वैल्यू सेट कर रहा है जैन 14। कैसे हम समझ रहे हैं, जीरो का मतलब कौन सा, जनवरी हो गया, एंड 2100, 21,000, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 21,000 चल रहा है, तो डेट जो है उसके बाद है या उसके पहले है, हम लोग सिर्फ ये सेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग कुछ नहीं सेट कर रहे हैं, और ऑटोमेटिक डेट को ले रहा है और वो यहाँ पे कंपेयर करेगा और चेक करते हैं कि क्या सही आ रहा है या गलत है। तो कंसोल लॉग कर लेते हैं। समझ में आया या नहीं ये चीज। हाँ सर। कुछ नहीं है, दो वैल्यू लिए, दोनों वैल्यू को हमने बस उसको चेक कर लिया। चलिए देखते हैं आउटपुट इसका क्या दिया, सही दिया है आउटपुट या नहीं। 2100 से तो पहले ही है ना, आज हम लोग 2023 में हैं, 2023, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग कंसोल कर देते हैं, टुडे डेट को, तो आप इजीली समझ जाइएगा। हम अभी कितने, अभी हमारा जो डेट आ रहा है, कहाँ गया, ये कम सबको, हाँ चलिए ठीक है। अभी जो हमें डेट आ रहा है वो क्या है, 2023, करेक्ट। और हम लोग लिखे हैं जो क्या है, 2100। अभी हम लोग कितना पीछे हैं, हम लोग जो हैं कितना अप्रॉक्स पीछे हैं, लगभग 70 पीछे हैं ना, क्योंकि अभी तो ये 23 ही चल रहा है। अभी 23 में 70 और जोड़िएगा तब ना जाएगा वो, मतलब जितना भी हो 63, 67 के अप्रॉक्स हो जाएगा शायद, तब जाकर वो रीच करेगा वहां पर। 77। हाँ मतलब 67 या 77 कुछ वही, ठीक है। चलिए ये हुआ। तो ये जो भी हम लोग देखें, ये पूरा का पूरा है आपको डेट ऑब्जेक्ट था, कि डेट हम निकालते कैसे हैं ये सब। तो हम लोग एक छोटा सा असाइनमेंट करते हैं। हम लोग ने कल क्या दिया था कि हमें एक घड़ी बनाना है, ठीक है। तो घड़ी बनाने में क्या चीज चाहिए, घड़ी मिनट, बनाने के आवर्स, लिए हावर, मिनट एंड सेकंड। 3 चीज चाहिए ना। और सेशन, सेशन, सेशन क्या करेगा, वो एएम पीएम सर। अच्छा 24 आवर हुआ तो वो भी नहीं चाहिए। नहीं, हम लोग ट्रेन वाला बनाएंगे। कोई बनाए हैं क्या, हाँ सर। सर अभी चालू कर रहा हूँ। कौन है ये चालू करने वाला। मतलब बनाया सर, आधा बन गया। और दिन भर कर रहे थे भाई, तो कॉलेज भी नहीं, छुट्टी, पूरे सर मस्ती के। वो एपीआई वाला क्लास नहीं किया था ना सर, तो वही देख रहा था दिन भर तो सर। अच्छा डिजाइन है क्या किसी के पास, हेलो, डिजाइन है, डिजाइन हाँ सर। कोड पुश किया हुआ है, नहीं सर, चैट में सेंड कर दो। भेजिए भेजिए।
ये क्या हुआ, गाड़ी चल रहा है, कहाँ से लाए हैं? सर टाइम वेरिएबल है उसमें, वो घड़ी दिखा रहा है, पता नहीं कैसे। अच्छा, वो टाइम वेरिएबल के कारण वहाँ शो कर रहा है उस टाइप से। ठीक है, HTML कहाँ गया आपका? हाँ सर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट, कहाँ से कॉपी पेस्ट मारे हैं? नहीं सर, कॉपी नहीं किया। हम बता दें कैसे कॉपी किया हुआ है, रुकिए। टेक्स्ट कंटेंट का भी यूज करते हैं। सर मैंने गूगल से कोड देखा था एंड वही सिर्फ तो कोड टाइप किया है। वही तो हम बोल रहे हैं। पर कॉपी नहीं है सर, पूरा मेल किया है। ये क्या लिखे हैं H3 के अंदर, फिर से H3 ज्यादा कॉपी पेस्ट कर लिए का? नहीं सर, वो उसमें वो टाइम जो है ना वो साइड में जा रहा था इसलिए। ओके, देखे रन करके क्या होता है। इसको हटाते हैं पहले, वो डेट का है ना सर वो। देखता हूँ क्या हो रहा है इसका। तो डेट आ गया और टाइम आ गया। ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक H1 लिया गया, यहाँ पर H1 हो गया, मतलब यहाँ से जस्ट वो प्रिंट करने के पर्पज पे। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग यहाँ से डेट ले लिए न्यू डेट मेथड के हेल्प से। ठीक है, हमारा क्या हुआ, हमें डेट मिल गया। कंसोल में देखते हैं जाकर क्या हुआ, हमें डेट मिल गया अभी का। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हमें आवर मिनट सेकंड तीनों को एक्सट्रैक्ट करना होगा। हमने मेथड पढ़ा था, तो गेट आवर गेट मिनट, और एक चीज ध्यान रखिएगा, डेट वेरिएबल मत बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि डेट वेरिएबल ऑलरेडी है ना, इसलिए प्रयास कीजिएगा कि नहीं बनाने का, उसको ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या किए, आवर निकालिए, मिनट निकालिए, सेकंड निकालिए, तीनों हमारा निकल गया। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे हम यूआई पे शो कराते हैं जनरली क्या होता है, डॉट डॉट के फॉर्म में रहता है ना, आवर फिर मिनट कॉलन रहता है, तो यहाँ पे कॉलन के रूप में शो हो गया। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, ये सब तो सबको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या हुआ, आपको यूआई पे दिखाना है तो आप स्ट्रिंग के फॉर्म में कर दिए, क्योंकि पहले जो डेटा था वो क्या था, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अगर इसको नहीं कर रहे थे तो क्या इशू हो रहा था, कुछ इशू हो रहा था क्या? कंसोल यूआई डेटा कहीं जा रहा है, ओके जा रहा है डेटा। वो डेट का है ना सर वो। हाँ देखो, हाँ देखिए क्या हो रहा है इशू, ये पूरा डेट दिख रहा है, जीएमटी और फॉर्म में सब आ रहा है, लेकिन इसको टू स्ट्रिंग करते हैं, टू डेट स्ट्रिंग, तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमें डेट, मंथ एंड ईयर मिल रहा है। ठीक है, ये तो कंसोल करने का है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इसको पहले तो मैं पूरा को एक फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पूरा फंक्शन के अंदर हो गया। लॉक नाम के फंक्शन को हम कॉल कर दिए। ठीक है, लेकिन अब घड़ी हमारा रिफ्रेश कहाँ हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है लेकिन अपने से नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, खुद से इसको रिलोड करना पड़ेगा। तो खुद से कैसे होगा, तो देखिए आगे चल के हम एक पढ़ेंगे मेथड कॉल बैक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉल बैक क्या होता है कि आपको टाइमिंग को कितने देर के बाद कॉल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा इसमें शायद कोड, जस्ट 1 सेकेंड। ये रहा,
नहीं 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 नहीं, 1 सेकंड। सेट टाइम आउट नहीं, सर उससे भी सेट होगा सर। इंटरवल होगा कहीं पे। किससे? टाइम आउट सर। सेट टाइम आउट नहीं उसका करेगा। तो सेट इंटरवल होता है, लेकिन वो भी काम करेगा सेट टाइम आउट। ये भी करता है क्या? यही मेथड लग ही रहा है, को सर लिखा हुआ है ऑन बस। ऑनलोड पे अगर फंक्शन को कॉल करे वहाँ से तो उससे भी होता है। नहीं तो ऑनलोड तो आप एक ही बार ना कीजिएगा, दोबारा क्या? तो वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश करता है सर टाइम को। ऑटोमेटिक कैसे करेगा? पेज को एक बार रीलोड हुआ, दोबारा नहीं हो रहा है ना, दोबारा भी होता है क्या? सर मैंने सेट इंटरवल किया है, उसके अंदर फंक्शन का नेम कॉमा 1000 है, उससे हम्म रिफ्रेश होता है। वही। जैसे ये क्या हुआ, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट होता क्या है? ये कॉल बैक मेथड है, ठीक है। बहुत सारा मेथड है। तो हम मान लीजिए हम क्या क्या यूज करेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम सेट टाइम आउट लेकर चलते हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट का मतलब क्या हो गया कि कब ये टाइम खत्म होगा, कितने देर के बाद आप टाइम को बंद करना चाहते हैं। तो आप इसमें मैनुअली बोल बता सकते हैं कि कितना देर में। तो यहाँ पे एक तो आपको फंक्शन देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप देखिए मेथड को चेक करते हैं पहले कि क्या क्या ये मांग रहा है। तो क्या मांग रहा है? पहला एक हैंडलर मांग रहा है, मतलब एक फंक्शन। और दूसरा क्या कि कब खत्म होना है टाइम, ठीक है। तो हम पहले दे देंगे एक फंक्शन। तो फंक्शन हमारा कौन है? क्लॉक नाम का फंक्शन है। तो इस फंक्शन को देंगे, लेकिन फंक्शन कॉल नहीं लिखेंगे, हम पूरा का पूरा फंक्शन को ही पास कर देंगे। पता है ना, हम लोग पीछे कर रहे थे कॉमा, कितने देर के बाद आपको बुलाना है। तो ये जो 1000 लिखा हुआ है ना, ये क्या है? 1000 मिली सेकेंड है। 1000 मिली सेकेंड का मतलब कितना हुआ, उसको सेकंड में आप कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। मतलब ये शायद 1 सेकंड होता है या 10 सेकंड होता है, पता नहीं, ये ध्यान नहीं है मुझे। अब क्या होगा? 10 सेकंड सर। 10 सेकंड, ओके। तो ये क्या करेगा, आपका फंक्शन को ऑटोमेटिक ये कॉल करना चाहिए। सेट टाइम आउट क्लॉक, ओके। कुछ गड़बड़ लिखा गया। ये, ये ब्लिंक क्यों करता है? हम लोग कुछ गलत जगह लिखे, इसको लिखे लगता है, शायद अंदर रहेगा। क्या हुआ, सो ही नहीं हो रहा है? तो बाहर ही कॉल हूँ मैं ना। शायद देखते हैं, 1 सेकंड कंसोल में देखें। ओके, नहीं उसको बुलाया नहीं है, वेट वन सर सेकंड। 1000 मिली सेकंड में एक ही सेकंड होता है। हाँ, एक से क्या बोल रहे हैं? 1000 मिली सेकंड में एक सेकंड ही होता है, तभी ओके, तो एक सेकंड। एक सेकंड पर ही रिफ्रेश करता है। अब हुआ, दिख रहा है कुछ? हर एक बार ये देख रहे हैं 57, 58, 59 सेकंड चल रहा है। अब आप इसको फुल स्क्रीन लीजिए। चालू हो गया घड़ी आपका। हमने क्या किया, जो बताता हूँ। हमने सेट टाइम आउट को अंदर रखा, ठीक है। लेकिन ये तो अंदर के लिए हो गया ना, कि जब एक बार मशीन चालू हो गया तो ये बार बार बुलाएगा, लेकिन शुरू में तो कोई चाहिए बुलाने के लिए। तो इसीलिए मैंने पहले एक फंक्शन कॉल कर दिया। अब क्या होगा? अब करना कुछ नहीं है, ये आपको एक बार इंजन ट्रिगर कर दिया और हमेशा ये चालू कर देगा मशीन उसका, हर एक 1 सेकंड के बाद कॉल करते जाएगा खुद से। अब आपको कुछ करना नहीं है। ये जब 60 होगा आपका टाइम चेंज हो जाएगा ये वाला। अगर कोड लिखा हुआ होगा तो मुझे नहीं पता, जहाँ तक हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तो डेटा ला रहे हैं ना, कुछ करना है नहीं। देखते हैं होता है क्या 60 सेकंड में। घड़ी का टाइम मिलाते हैं, सही चल रहा है क्या? 56, 57, 58, 59 हो गया ना चेंज? 9:16। समझ में आ गया? ये था घड़ी। सर बोलिए। ये सर अगर 12 आवर्स वाला वो लगाएंगे, ये बनाएंगे तो उसमें सर सेशन डालेंगे कैसे? आपको शायद वो लगाना पड़ेगा, AM या PM जो भी आप दीजिएगा ना, कंडीशन शायद। लेना पड़ेगा क्या? हाँ, कंडीशन लगाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए फिलहाल मैं AM डाल देता हूँ, तो ये AM तो हो गया, लेकिन आपको कंडीशन देना पड़ेगा। आप एक बार गूगल कीजिए, आइडिया मिलेगा।
ये देखिए, जितना गूगल कीजिएगा उतना आपको नया नया सीखने को मिलता है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मेथड आप देख रहे हैं सेट टाइम आउट, हम कंडीशन लोग में आवर इज ग्रेटर देन 12 है, एक में इफ में, और सेकंड में आवर इक्वल टू 12 है। हाँ वैसे ही करके लेना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं कंडीशन है, ये कंडीशन डाल देता हूँ। ये 3 कंडीशन दिया हुआ है ना, ये नोट में है डाला हुआ है, ये जो कुछ दिख रहा है ना आपको नोट में है। तो हमने ये ले लिया, और सेशन वेरिएबल कहाँ है, सेशन वेरिएबल रहा टाइम के पास कंस्ट्रक्ट हुआ है। ओके, आपने कहाँ कंस्ट्रक्ट किया, आवर मिनट सेशन, ठीक है ये हो गया। देखते हैं हो रहा है क्या, शायद होना चाहिए। क्या हो गया, ओ दैट वो वेरिएबल है ना, सॉरी आ गया बेसन, ये रहा। ठीक है, देखते हैं आ रहा है ना, एएम और पीएम हो गया, और 9 बज के 18 मिनट हो गया। पहले यही आपको कितना आ रहा था, 12, 8, 20, 1, 21। ठीक है, तो ये जो पोजीशन जो भाग रहा है ना नीचे और ऊपर, ये तो डायमेंशन थोड़ा सा यहाँ से सही करने का चीज है। मतलब वो सर ड्यू हमेशा, का वेट बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा हाँ, एडजस्ट। और वो हमेशा 0 रखिए। लाइक आपका जब 1 हो रहा है ना तो आप 1 कर रहे हैं, नहीं, जब 1 अगर है 1 सेकेंड है तो 0 1 लिखिए कंडीशनली उसको करके। मतलब हम लोग पहले पढ़े थे ना, क्या चीज, स्प्लाइस मेथड, ये स्प्लाइस मेथड के हेल्प से भी कर सकते हैं। हम 1 के आगे 0 लगा दे सकते हैं। एक बार हम लोग पढ़े थे कि जब 1 डिजिट था तो हम उसमें 0 ऐड कर दे रहे थे पहले में, इनिशियल या स्टार्टिंग पोजीशन पे। जैसे देखिए अब दिक्कत क्या है, अब ये सिंगल डिजिट हो गया, और सिंगल डिजिट के केस में इसका स्पेस यहाँ मिल जा रहा है, लेकिन 2 डिजिट में वो नीचे भाग रहा है आपका। समझ में आ गया। तो इस टाइप से, तो इसमें लॉजिक कहाँ पर है सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको। आपने डेट मेथड से आवर मिनट सेकंड निकाल लिया, ठीक है, इसको फिलहाल हम हटा देते हैं, इग्नोर करिए। उसके बाद आपने क्या किया, एक टाइम मतलब टाइम को ये कंस्ट्रक्ट कर लिए, मतलब वेरिएबल में लेके आवर मिनट सेकंड तीनों को आपने एक जगह बना के वेरिएबल में असाइन कर लिया, हो गया। बस उसके बाद क्या, उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद यूआई पे शो करा दे रहे हैं आप, और कहाँ कुछ किए हैं। और हाँ, अब हमें घड़ी को क्या चलाना है, उसे कंटिन्यू चलाना है, तो हमने ले लिया सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के बदले में एक और मेथड है, सेट इंटरवल भी हो जाएगा। सॉरी, हम लोग आगे पढ़ेंगे, कॉल बैक मिलेगा हमें, बस ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिन में आ जाएगा इंटरवल। कौन सा मेथड है, क्लॉक, और यहाँ भी टाइम पास कर दीजिए कि कितने सेकंड के बाद आपको चलाना है। देखते हैं वर्क कर रहा है क्या, प्रॉपर है। ठीक है, तो सेट इंटरवल करता क्या है, इन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि नाम क्या कर रहा है। ठीक है, कुछ देर के बाद ये चालू कर रहा है, ये नाम कर रहा है। जैसे मान के चलिए हम लोग पीछे, अब मैं एक टास्क देता हूँ, बताता हूँ, आपको ये पता चल गया ना सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल क्या करेगा। किन्हीं को कोई डाउट है इसमें तो बताइए, ये दो में, मुझे ये दोनों मेथड में आपको समझ में आ गया सबको। मैं एक टास्क देने जा रहा हूँ, घड़ी जिनका नहीं बना है बनाइएगा। ठीक है, मैं कोड ये पुश कर दूंगा, और क्या टास्क है जो बताता हूँ। वेट, मैं कोड यहाँ भी डाल देता हूँ इसको। ओके, ये जावा मैथ मेथड है। टाइम आउट समझ में आया या नहीं आया, उसके अंदर कुछ नहीं करना है, मेथड का जो नाम रहेगा उसको आप पास कर दीजिएगा, उतना सा से ही काम आपका हो जाएगा।
लोग पहले जब हम लोग एरे पढ़ रहे थे और रैंडम मेथड पढ़े थे, याद है हम लोग एक असाइनमेंट किए थे, यूआई का कलर चेंज कर रहे थे, रैंडमली कुछ भी निकाल रहे थे, याद है? हाँ सर। हाँ सर। क्या है ना, अब आपको कि 1 सेकंड के बाद आपको कलर को निकाल के प्रिंट कराना है यूआई को। समझ में आ गया? यूआई का कलर जो है ना 1 सेकंड के बाद चेंज होगा। मतलब सर मतलब अभी 1 सेकंड के बाद टाइमिंग लिखा रहा है ना, हर 1 सेकंड के बाद आपको हर 1 सेकंड के बाद कलर ऑटोमेटिक चेंज करना है। क्रिएट समझ में आया? फिर कल देना है। बनाइएगा, कल देखेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं अभी हिंट दे दूंगा, नहीं तो अगर दिक्कत है किन्हीं को तो। सर कोड चैट में डाल दीजिएगा। हाँ, कोड वोड नहीं मिलेगा। सर कैसा लगेगा? घर घड़ी ही तो है। दूसरे अपने तरीके से भी तो बना सकते हैं सर, जरूरी थोड़ी ना है ऐसे ही बनेंगे। मैं कहाँ बोला हूँ कि यही बनाना है, आप कुछ ही बना दीजिए, लगना चाहिए घर ही है। अब वो वाला मत बना दीजिएगा जो बच्चा लोग पहनता है ना, छोटा बच्चा मेला में जो 5 रुपया में मिलता है, वो वाला। हमें तो टाइमिंग से मतलब है सर। हाँ नहीं, वही कह रहे हैं कि उसमें दिन भर, दिन और रात 12 ही बजा रहता है, 11 बजता ही नहीं कभी। नया कोड जो है डॉक्यूमेंट में डाला हुआ है, आपको जब डॉक्यूमेंट का एक्सेस मिलेगा, शायद एक्सेस है, हाँ है, तो जब डॉक्यूमेंट का एक्सेस मिलेगा आपको कोड यहाँ पे मिल जाएगा और मैं गिट पुश कर दूंगा। करना क्या है जो बता रहा हूँ, अभी आपको क्या करना है, जो अभी हमारा क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, ये टाइमिंग आ रहा है ना हर 1 सेकंड के बाद, कैसे चेंज हो रहा है, किसके हेल्प से चेंज हुआ? ये सेट सेट इंटरवल। सेट इंटरवल के हेल्प से। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें एक मेथड बनाना है, रैंडम कलर लेना है। पीछे बार हम लोग जब रैंडम कलर जो कर रहे थे, तो उसमें शायद आपको एक चीज याद होगा कि उसमें रैंडम कलर जो आ रहा था ना, वो एक्चुअली हमें पेज को रीलोड करने के बाद मिलता था। ठीक है, पेज रीलोड के बाद आता था, डायरेक्ट नहीं आता था। हमें क्या करना है, पेज रीलोड नहीं करना है और वो डायरेक्ट हमें लाना है। ये क्या है, फॉर ऑब्जेक्ट शो टाइम ऑन लोड क्लास डेमो। सर तो फिर उस चेंज कलर को सेट इंटरवल में कर सकते हैं ना? हाँ, वही करना है। ठीक है, इसका नहीं जरूरत है, लेट आइए। हाँ, तो क्या करना है देखिए, आपका कॉलबैक मेथड कौन हुआ, कहाँ गया जेएस फाइल, ये रहा। कॉलबैक मेथड कौन है, एक तो सेट और टाइम आउट है और दूसरा सेट इंटरवल है। मतलब ये दोनों आपको क्या हेल्प करेगा, 1 सेकंड के बाद जो भी मेथड का नाम लिखिएगा वो लाएगा। करेक्ट, हमने यहाँ पे क्या किया, क्लॉक, ये क्या कर रहा है, हर 1 सेकंड के बाद देखिए कंसोल में, यहाँ कंसोल में देखिए कहाँ गया, क्या है, हर 1 सेकंड के बाद देख रहे हैं यहाँ प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये कौन कॉल किया, हम नहीं किए, ये सेट इंटरवल किया। बंद कर दीजिए सेट इंटरवल को और सेव कीजिए, चेक करते हैं होता है क्या। कहाँ गया आपका घड़ी, सब बंद हो गया ना, ये कहाँ रिफ्रेश कर रहा है, अब पेज रिलोड कीजिए तब रिफ्रेश होगा। समझ में आया? तो यही काम जब हम रैंडम कलर ला रहे थे तो हम लोग पेज रीलोड करने के बाद आता था। हमें क्या करना है कि ऑटोमेटिक रैंडम कलर आपको प्रिंट करवाना है। कैसे कीजिएगा, सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल, ये दो को यूज कीजिए। समझ में आ गया या नहीं? मैंने आपको मेथड बता दिया, कलर को प्रिंट कराने के लिए मैंने पहले ही बताया था ऑलरेडी। अब आपको ऑटोमेट कर देना है उसे कि हर एक 1 सेकंड के बाद वो प्रिंट हो। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड को लेके यूज कर सकते हैं।
देखिए अब आपका घड़ी हो गया चालू, समझ में आ गया ना। अब हमें चाहिए कलर का, कि हमें हर एक सेकंड के बाद आपको UI को प्रिंट करवाना है। ठीक है, मैं कोड पुश कर देता हूँ, रिकॉर्ड